गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, न्यूमैन पियर्सन लेमा की डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन में क्या बोलता है कि W हमारा कोई क्रिटिकल रीजन है, x कोई सैम्पल्स पे x कोई हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, सैम्पल ऑब्जर्वेशन जो बिलोंग कर रही है सैम्पल स्पेस से। तो जो PDF है f ऑफ x थीटा 1 मतलब अंडर h1 एंड अंडर h0, इन जब दोनों PDF का हम रेशो लेते हैं वो ग्रेटर देन क्या आना चाहिए k, और ये PDF क्या है हमारा लाइक्लीहुड फंक्शंस हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि क्रिटिकल रीजन इक्वल टू x बिलोंग्स टू सैम्पल स्पेस L1 अंडर h1 L0 अंडर h0 ग्रेटर देन k होना चाहिए। और ये तो क्रिटिकल रीजन हो गया हमारा। और ये क्या होता है एक्सेप्टेंस रीजन। तो एक्सेप्टेंस रीजन में क्या आ जाएगा कि L1 रेशो L0 लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए k। L0 और L1 क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन है सैम्पल ऑब्जर्वेशंस के अंडर H0 एंड H1। W है वो क्या होता है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ द टेस्ट हाइपोथेसिस अंडर H0 इक्वल टू थीटा नोट अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 इक्वल टू थीटा 1। मतलब कि NP लेमा हमें क्या बताता है, सिंपल हाइपोथेसिस को जब हम सिंपल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जब टेस्ट करते हैं तो जो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन हमें जो मिलेगा वो कौन देता है, NP लेमा। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, अब प्रूव करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल बता चुकी हूँ कि ये हमें NP लेमा कैसे कैसे हम इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके लिए कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, वो सब मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो प्रूफ देखो इसका। वी आर गिवन दैट, देखो हमारे पास क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब हम क्या करते हैं नल हाइपोथेसिस को H0 को रिजेक्ट करते हैं, कब, जब H0 क्या हो हमारा ट्रू हो। ठीक है, जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें, जब H0 क्या हो, ट्रू हो, तो वो क्या होता है हमारा टाइप 1 एरर विच इज इक्वल टू अल्फा। तो हमारे पास गिवन है कि x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, जब हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, जब क्या होती है हाइपोथेसिस मतलब नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ट्रू होती है। जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और नल हाइपोथेसिस उस केस में क्या होती है, ट्रू होती है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। तो अब जो हमारा सैंपल है, सैंपल ऑब्जर्वेशन है, वो बिलोंग कर रही है किसमें, क्रिटिकल रीजन में। गिवन दैट H0 क्या है हमारा ट्रू है, तो वो किसके इक्वल होता है हमारा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा के इक्वल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, L0 किस पे जाएगा, ये रेंज कहाँ जाएगी, क्रिटिकल रीजन पे, L0 dx इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब पावर, ये तो हो गया इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या साइज ऑफ द टेस्ट जिसको बोलते हैं। अब आता है इसके बाद पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ द टेस्ट मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है, जब हम नल हाइपोथेसिस को H0 को क्या करें, रिजेक्ट करें। कब रिजेक्ट करते हैं, जब H1 क्या होती है, ट्रू होती है। ठीक है, और इस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द टेस्ट। इसको डिनोट करते हैं 1 माइनस बीटा से। इसका मतलब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं कि x है वो बिलोंग करेगा किस में, W में, गिवन H1, क्योंकि यहाँ पे अब कौन ट्रू है, H1 ट्रू है, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस बीटा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन की फॉर्म में, यहाँ पे W और L1। अब देखो H1 पे है ना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, तो L1 dx इक्वल टू 1 माइनस बीटा। ये हमारी कौन सी टर्म मान लो, फर्स्ट मान लो, और ये मान लो सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन मान ली, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस लेमा को प्रूव करना है। इस लेमा को प्रूव करने के लिए लेमा क्या कहता है कि W है वो हमारा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है। तो अब हम मान के चलेंगे कि कोई W1 है, हमें ये प्रूव करना है कि W है वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, मतलब उसकी जो पावर है, मतलब कि जो W की पावर है 1 माइनस बीटा, इससे मैक्सिमम पावर किसी भी क्रिटिकल रीजन की नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा W क्या होगा, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक W1 क्रिटिकल रीजन मान लेते हैं जिसका साइज क्या है, अल्फा 1 है, और वो लेस है किससे, अल्फा से, और उसकी पावर क्या है 1 माइनस बीटा। ठीक है, अब हमने मान लिया कि कोई क्रिटिकल रीजन है W1 जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसका साइज क्या है, अल्फा 1, और पावर क्या है 1 माइनस बीटा 1। तो उसका साइज और पावर कैसे लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू W1 गिवन H0 इक्वल टू W1
एल नॉट डी एक्स इक्वल टू अल्फा 1। ठीक है, ये क्या होगी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन मान लो। ये क्या हो गया, साइज हो गया किसका, W1 का, W1 क्रिटिकल रीजन का क्या हो गया, ये साइज। ठीक है, इसको साइज बोलते हैं। अब मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर निकाल रहे हैं हम। अब पावर के लिए क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू W1 गिवन H1 कब होते, पावर क्या होती है, जब हमारी H0 को हम रिजेक्ट करें, जब कब H1 ट्रू हो। तो ये हो जाएगा W1 L1 dx इक्वल टू 1 माइनस बीटा 1। ये क्या आ गई, पावर आ गई किसकी, W1 क्रिटिकल रीजन की। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है कि जो W है वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, हमें ये प्रूव करना है। तो अब प्रूव करना है तो हमारे पास दो रीज़न हो गए। अब हमारे पास एक तो W हो गया, एक W1 हो गया। अगर W मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है तो मतलब कि W की जो पावर है वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, W1 से। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि पावर है जो क्रिटिकल रीजन W की वो ग्रेटर देन है किससे, पावर ऑफ क्रिटिकल रीजन W1 से। तो हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस बीटा 1, ये प्रूव करना है हमें। अब क्या करें, अब हम ये जो दोनों क्रिटिकल रीजन है हमारा W और W1, इनको क्या मान लें कि ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो W मान लिया हमें क्या है, A यूनियन C, और W1 है हमारा B यूनियन C, और सैम्पल स्पेस क्या है, S है। ठीक है, तो यहाँ पे ये W हो गया हमारा, और ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे, और ये हो गया W1। तो यहाँ पे A, ये C और B, C दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे थे कि साइज ऑफ W1 क्रिटिकल रीजन लेस देन साइज ऑफ W। ठीक है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, मतलब कंसीडर करके चल लो कि या फिर लिख लो कि कंसीडर अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा, मतलब कि जो W1 क्रिटिकल रीजन के लिए का जो साइज है वो लेस होगा किससे, W से। ठीक है, हमें ये अब प्रूव करके चलना है। तो अब हमें पता है कि अल्फा 1 हमारा किसके इक्वल होता है, यहाँ से देखो अल्फा 1 हमारा ये इस वाली टर्म के इक्वल होता है, और अल्फा किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, अल्फा 1 हो गया हमारा W1 L नॉट dx लेस देन इक्वल टू W1 L नॉट dx के। ठीक है, सॉरी यहाँ पे W, ओनली W। अब यहाँ पे W1 क्या क्या कंटेन कर रहा है, W1 क्या है, B यूनियन C, इसको लिख लो L नॉट dx B यूनियन C इक्वल टू लेस देन इक्वल टू W क्या है, A यूनियन C, A यूनियन C L नॉट dx। C को यहाँ से क्या कर देते हैं हम, दोनों साइड से लीव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, B L नॉट dx लेस देन इक्वल टू A L नॉट dx, और इसको अब इन्वर्स करके लिखेंगे तो क्या आएगा कि A इंटीग्रल ऑन A L नॉट dx ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑन B L नॉट dx। मतलब कि ये क्या है, साइज है किसका, W1 का, है ना। A किस में है, W1 में है। ये साइज है किसका, W का, और B किस में है, W1 में कंसिस्ट कर रहा है, B कंटेंट कर रहा है किस में, W1 में। तो ये साइज है किसका, W1 का, मतलब कि अल्फा इज ग्रेटर देन किससे आ गया, अल्फा 1 से। यही हमें कंसीडर करके चल रहे थे ना। ठीक है, ये साइज है किसका, W1 क्रिटिकल रीजन का, और ये साइज है किसका, W क्रिटिकल रीजन का। तो ये फर्स्ट कंसीडर हमें यही लेके करना था कि अल्फा 1 है वो लेस देन होना चाहिए अल्फा, मतलब कि अल्फा है वो ग्रेटर देन अल्फा 1। तो ये बात प्रूव होगी। अब यहाँ से इसको मान लो, हमारी कितनी इक्वेशंस होगी, 4 होगी। इसको 5th इक्वेशन मान लो, इसको 5th इक्वेशन मान लिया। अब यहीं पे यहाँ से हम कर लेते हैं यहीं, ठीक है, इसी में कर लेते हैं। अब हमारी सेकंड कंसिडरेशन हम क्या मान के चलेंगे, ये जो इक्वेशन थी, देखो हमने यहाँ तक कर चुके हैं, हम यहाँ तक कर चुके हैं। ये देखो L नॉट dx ग्रेटर देन L नॉट dx, मतलब कि अल्फा ग्रेटर देन किससे आ गया, अल्फा 1 से। साइज ऑफ W क्रिटिकल रीजन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ W1 क्रिटिकल रीजन। ठीक है, अब यहाँ से अब हमारी सेकंड कंसिडरेशन हम लेके चलेंगे। सेकंड यहाँ से क्या थी कि हमारा W क्रिटिकल रीजन में L1 बाई L नॉट ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, K।
हमारे पास क्या थी, कंसीडर W इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू s, x बिलोंग्स टू x, ये ना, गिवन L1 बाई L0 ग्रेटर देन k, यही था। मतलब कि L1 बाई L0 ग्रेटर देन k हम क्या मान के चल रहे हैं, ये हमारी कंसिडरेशन मान के चल रहे हैं। दिस इम्प्लाइज L1 ग्रेटर देन L0 k, ठीक है। मतलब कि ये L1 किस पे है, W पे। अब हम W क्रिटिकल रीजन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा ओवर W L0 dx ग्रेटर देन इंटीग्रल ओवर W L0, यहाँ पे k बाहर आ गया, ये L0 d, ये k कांस्टेंट था ना, ये बाहर आ गया, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं अब हम। अब यहाँ से अब ये देखो W क्या कंसिस्ट कर रहा है, A यूनियन C है ना, A कंसिस्ट कर रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे A L0 dx ग्रेटर देन K A L0 dx, ठीक है, क्योंकि W किसको कंटेंट कर रहा है, A को कंटेंट कर रहा है, तो ये लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद हमें पता है कि L0 dx A, यहाँ से देखो L0 dx A ग्रेटर है किससे, L0 dx से, ठीक है। L0 dx से किस में, B पे, इंटीग्रल किस पे है, B पे, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे कि यहाँ A L0 dx ग्रेटर देन K, यहाँ पे पुट कर देंगे B L0 dx। कहाँ से, कौन सी इक्वेशन से, फिफ्थ इक्वेशन से। फिफ्थ इक्वेशन से पुट कर दिया हमने। यहाँ पे एक मिनट, इसको ऐसे ही लिखो और यहाँ इस टर्म को लिख दो यहाँ पे। ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, K B पे L0 dx, इंटीग्रल कहाँ पे आ जाएगा, B पे। तो अब इस टर्म को, इन दोनों टर्म को लिख देते हैं। यहाँ से आया हमारा A L0 dx ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, K B L0 dx, ठीक है। तो एक टर्म ये बन गई हमारी, ठीक है। एक इस इक्वेशन को सिक्स्थ इक्वेशन मान लेते हैं। ये सेकंड कंसिडरेशन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। ये इसको क्या मान लिया हमने, सिक्स्थ इक्वेशन मान लिया। यहाँ से देखो A L1 dx, सॉरी मैं एक टर्म गलत लेके चल रही हूँ यहाँ पे L1 ऑल टाइम L1, ठीक है, क्योंकि L1 ग्रेटर देन L0 था ना, तो इसको एक बार करेक्ट कर लेना, यहाँ पे L1, ठीक है। तो L1 dx ग्रेटर आ गया K किससे, K L0 dx से, ठीक है, इंटीग्रल और B। ये सिक्स्थ इक्वेशन होगी हमारी। इतना कर लिया हमने। ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारी नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी है ये वाली, इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट में क्या बोलता है ये कि W बार इक्वल टू x बिलोंग्स टू S गिवन L1 बाई L0 लेस देन K, ये है। तो मतलब क्या है कि इंटीग्रल ओवर W बार, क्रिटिकल रीजन क्या हो गया, अब W बार एक्सेप्टेंस रीजन आ गया, L1 dx लेस देन किससे रहेगा, W बार L0 dx और K यहाँ पे, ये टर्म। अब हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए अब देखो हमारे पास ये क्या था, ये W वाला रीज़न था, है ना, ये W रीज़न था। तो ये W1 क्या हो जाएगा, W बार, यहाँ तक ये W1 ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, W बार हो जाएगा ना। W बार में कौन है, B कंटेंट कर रहा है W बार को, है ना। अगर हमारा क्या है, रिजेक्शन रीज़न है, क्रिटिकल रीज़न है, तो इसके अलावा ये वाली जो हमारी रह गई, ये क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस रीज़न, मतलब कि W बार, और वो किसको कंटेंट कर रही है, B को कंटेंट कर रही है। तो W बार हमारा क्या आ जाएगा, B पे, है ना। B किस में कंटेंट हो रहा है, W बार में। तो यहाँ से ये वाली टर्म क्या बनेगी, B L1 dx इक्वल लेस देन किससे आ गई, K W बार की जगह B L0 dx, ये टर्म बन गई। अब हम देखते हैं, यहाँ तक देखो, ये हो गया प्रूव यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे B L1 dx लेस देन B L0 dx। अब हमने B L0 dx देखा था यहाँ पे कि जो हमारा B L0 dx है वो लेस है किससे, L1 dx से ओवर इंटीग्रल A। सिक्स्थ इक्वेशन से जो L0 dx है, K L0 dx, अगर इसको रिवर्स में लिखे हम कि K इंटीग्रल और B L0 dx वो लेस देन इक्वल टू है किससे,
इंटीग्रल ओवर ए L1 dx से। तो इस टर्म को यूज़ करेंगे हम हमारी इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में आप इस टर्म को यूज़ कर लो। यहाँ से क्या आएगा, b L1 dx लेस देन k, यहाँ पे b L0 dx, ये जो b L0 dx की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, a इंटीग्रल और a L1 dx। ठीक है, ये जो k b L0 dx है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारा k L0 b dx, और ये किसके इक्वल है, लेस देन इक्वल टू है किससे, इंटीग्रल ओवर a L1 dx के। ये इससे है, ये इक्वेशन आ गई हमारी किससे, 6th इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 6th इक्वेशन से आ गई। अब यहाँ से देखो कि इंटीग्रल ओवर b L1 dx लेस देन किससे आ गया, इंटीग्रल ओवर a L1 dx से। ये टर्म बन गई हमारी। अब L1 dx और L1 dx ये क्या है, ये हमारी पावर। यहाँ पे हमने किया था कि इंटीग्रल ओवर, अब देखो b किस में कंटेंट हो रहा है, b हमारा किस में कंटेंट हो रहा है, W1 में। b किस में है, W1 में। a किस में है, W में। तो हम इंटीग्रल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर क्या कर दो, ऐड कर दो इंटीग्रल ओवर c। ठीक है, इन दोनों में इंटीग्रल ओवर c हम ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ओवर L1 dx W1 लेस देन इंटीग्रल ओवर L1 dx W। ठीक है, ये टर्म बन गई। अब ये L1 dx ओवर W1, ये क्या थी, पावर थी। ये हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि इंटीग्रल ओवर W1 L1 dx क्या है, पावर है किसकी, W1 क्रिटिकल रीजन की, और ये वाली पावर है किसकी, W क्रिटिकल रीजन की। तो यहाँ से क्या आया कि 1 माइनस बीटा 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस बीटा। यही हमें प्रूव करना था कि जो मतलब कि 1 माइनस बीटा ग्रेटर देन 1 माइनस बीटा 1। तो W हमारा ऐसा क्रिटिकल रीजन है जिसकी पावर क्या है, मैक्सिमम है, जिसकी पावर क्या है, मैक्सिमम है। तो इसलिए W हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन यही बताता है हमें NP लेम्मा। तो यहाँ देखो लास्ट में हमने क्या किया, ये किया था b, इसमें ऐड कर दिया, c इंटीग्रल ऐड कर दिया ओवर c। ठीक है, दोनों साइड। तो हमें क्या मिला, W1 और W जो क्या है, पावर है, जो पावर को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे पावर फंक्शन ले लिया जो हमारे लेमा को प्रूव करता है, मतलब कि W एक ऐसा क्रिटिकल रीजन है जिसकी पावर क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और इसको ही बोलते हैं मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। आ जाएगा समझ, एक बार इसको फिर से देख लेना वीडियो को अगर नहीं समझ आए तो। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वो 3 क्वेश्चन हम करेंगे, आपका NP लेमा कंप्लीट हो जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये बाइनोमियल का करेंगे, और फिर उसके बाद नॉर्मल वाला करेंगे।